अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमने मैट्रिक क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था, एनालिटिकल केमिस्ट्री, और जिसमें हम क्लासिकल मेथड पढ़ रहे थे कि अगर हमें कोई भी सैंपल दिया जाता है तो हम उसकी एनालिसिस किस तरह से कर सकते हैं क्लासिकल मेथड में। तो आज हम उसका एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटल मेथड की बात करेंगे कि हमारे पास एडवांस्ड मेथड क्या है सैंपल की एनालिसिस करने का। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है जिसमें हम एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स की बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्लासिकल मेथड पढ़ा था कि अगर हमें कोई सैंपल दिया जाता है हम उसकी एनालिसिस क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस क्लासिकल मेथड में किस तरह से करते हैं, जिसमें हमने टेट्रीमेट्रिक मेथड पढ़ा था और ग्रेविमेट्रिक मेथड पढ़ा था। कि जो क्लासिकल मेथड होता है हमारे पास विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट हम जो है मेथड से हम एनालिसिस करते हैं सैंपल की, उसे हम कहते हैं क्लासिकल मेथड। और इसमें हम सॉल्यूशन को यूज़ कर रहे थे और रीएजेंट का यूज़ करके हम जो भी सैंपल दिया गया था हम उसकी एनालिसिस कर रहे थे। तो आज हम एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटल मेथड की बात करेंगे कि एडवांस्ड मेथड है क्या, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। जिसमें एडवांस्ड डिफरेंट मेथड हमें बताए गए हैं कि अगर आपको कोई भी सैंपल दिया जाता है तो आप एडवांस्ड मेथड से किस तरह से उसकी एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम अब आज का जो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। आइए फिर हम आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटल मेथड। अच्छा, नाम से भी पता चल रहा है एडवांस, ठीक है, एडवांस मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटल, जिसमें इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाएंगे, कोई भी आलात जदीद, ठीक है, जदीद इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाएंगे। वो मेथड क्या कहलाएगा, एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो होती है वो बेस किस पे कर रही है, एडवांस्ड मेथड पे। ठीक है, अब क्लासिकल मेथड तो नहीं यूज़ करेंगे, अब तो एडवांस दौर है तो एडवांस चीज़ें ही यूज़ करके एनालिसिस की जाएगी ताकि वक्त भी कम लगे और जल्दी से काम भी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर भी यही है कि जो एनालिटिकल केमिस्ट्री है वो एडवांस्ड मेथड पे कंसिस्ट कर रही है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी आपको सैंपल दिया जाता है, आप उसकी एनालिसिस किसके ज़रिए करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके आप जो सैंपल दिया जाता है उसकी एनालिसिस करते हैं और कंपाउंड और मिक्सचर की जो है सेपरेशन भी करते हैं। और ये जो एनालाइज जो ये मेथड होता है, आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टाइप की एनालिसिस कर सकते हैं इस मेथड से। एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटल मेथड से आप दोनों टाइप की जो है एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, जो एनालिटिकल एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटल मेथड है उसमें कौन कौन से मेथड आते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रेमेटोग्राफी, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, और हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रेमेटोग्राफी, गैस क्रेमेटोग्राफी, पोटेंटोमेट्रिक और कंडक्टिवमेट्री। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेथड हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो आज का हमारा टॉपिक है, मेन जो टॉपिक है, दिस इज स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है क्या। अच्छा, हम पहले इसको थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ कि ये है क्या। स्पेक्ट्रोस्कोपिक, इसमें क्या होता है, आपको अल्ट्रा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती है, ठीक है, इसका इंटरेक्शन होता है, ताल्लुक होता है मैटर के साथ। मैटर क्या है, आपके पास कोई भी सैंपल हो सकता है। जब आप जो लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब आप मैटर पे डालते हैं तो जो जो आपके पास रेज आती हैं, ठीक है, कुछ रेज एब्जॉर्ब हो जाती हैं, कुछ इमिट हो जाती है। तो आप जो इमिट होती है उनसे आप जो है उसकी बताते हैं कि ये आप वेवलेंथ देखते हैं कि आपके पास जो रेज जो बाकी जो है इमिट हुई है उनकी वेवलेंथ क्या है, उसकी बेस पे आप जो एनालिसिस करते हैं उसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस। तो यहाँ पर भी यही बताया है, स्पेक्ट्रोस्कोपी ये क्या है, एक इंटरेक्शन है, ताल्लुक है, किसके दरमियान, लाइट और मैटर के दरमियान। ठीक है, लाइट और मैटर के दरमियान एक ताल्लुक जो है उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी।
अब लाइट का इन्होंने बता दिया है कि लाइट असल में है क्या। लाइट हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, ये एनर्जी की एक फॉर्म होती है जो जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। ठीक है, एनर्जी की फॉर्म है लाइट, क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक जो है फील्ड दोनों मौजूद होती है। तो ये क्या है, इंटरेक्शन है मैटर के साथ विद रेडिएटिव एनर्जी, मतलब रेडिएटिव एनर्जी एज फंक्शन ऑफ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये। अच्छा, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है फिजिकल और एनालिटिकल केमिस्ट्री दोनों में सब्सटेंस की जो है कि हमारे पास जो सब्सटेंस है उसमें कितनी लाइट इमिट हुई है, कितनी एब्जॉर्ब हुई है, वो सारा का सारा स्पेक्ट्रम के थ्रू किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताया भी है कि लाइट है। ठीक है, लाइट इन्होंने किस पे डाली है, एक सैंपल है या मैटर भी कह सकते हैं, जिससे लाइट क्या हुई, कुछ जो लाइट थी इसमें एब्जॉर्ब हो गई और कुछ लाइट क्या हुई, इमिट हुई। और फिर यहाँ पे इमिट करने के लिए प्रिज्म रखा हुआ है जिसे डिस्पर्स एलिमेंट कह रहे हैं। डिस्पर्स मतलब ये लाइट को डिस्पर्स कर देता है, फैला देता है। जब ये लाइट यहाँ से जो इमिट हुई है, ठीक है, जो बाकी बची हुई इमिट लाइट हुई है, इसने क्या किया, यहाँ पे लाइट को, जो बची हुई लाइट है उसे डिस्पर्स कर दिया। फिर डिडक्टर ने क्या किया, डिडक्टर ने वेवलेंथ है स्पेक्ट्रम पे, उसकी वेवलेंथ या इंटेंसिटी को फाइंड आउट किया कि जो ये लाइट इमिट हुई है इसकी इंटेंसिटी क्या है। ठीक है, तो इस तरह से जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स के जरिए क्या कहते हैं, लाइट की इंटेंसिटी फाइंड आउट की जाती है वेवलेंथ के थ्रू, या जो है फ्रीक्वेंसी के थ्रू जो है लाइट की इंटेंसिटी फाइंड आउट की जाती है। जी, यहाँ पे बताया है जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है यूज़ करते ही कंसंट्रेशन ऑफ अमाउंट ऑफ गिवन केमिकल्स। ठीक है, मॉलिक्यूलर भी हो सकता है, अटोमिक, इसमें अटोमिक है, मॉलिक्यूलर और आयोनिक। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के यूज़ के लिए या मेजर करने के लिए जो चीज़ यूज़ की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर। ठीक है, स्पेक्ट्रोमीटर भी कहते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ में स्पेक्ट्रो फोटोमीटर, स्पेक्ट्रोग्राफ होते हैं। देखा है कि बहुत सारे जो है अटॉमिक और मॉलिक्यूलर जो है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि डिपेंड किस पे कर रहे हैं कि कितनी लाइट जो है इमिट हो रही है और कितनी एब्जॉर्ब हो रही है स्पेक्ट्रम पे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम टू टाइप्स की अभी हम स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करेंगे, जिसमें हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे और इंफ्रारेड जो है स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो मैंने दो टाइप्स बताई है ये किस चीज़ की टाइप्स है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक की टाइप है, जिसमें अल्ट्रावायलेट है, अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम डिटेल से पढ़ेंगे। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास जो टाइप है स्पेक्ट्रोस्कोपी की, दिस इज अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, जो अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसे हम इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। अच्छा, इस वाली जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ना, इसमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है, मतलब इंटेंसिटी फाइंड आउट की जाती है। इसमें क्या होता है, जो भी सैंपल है हमारे पास जितनी ज़्यादा एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, उसके ज़रिए हम इसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे भी बताया है कि ये जो डन किया जाता है, ये प्रोसेस या मेथड डन होता है बाय मयरिंग, मयर करते हैं इंटेंसिटी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सैंपल। लाइट की इंटेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं जितनी के सैंपल से पास आउट हुई है। ठीक है, तो इस जो ये स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, एक तो इसे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है, और स्पेक्ट्रोस्कोपी का तो ताल्लुक से ही हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी के नाम से ही पता चल रहा है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी में लाइट और सैंपल का जो इंटरेक्शन है उसको जब हम स्पेक्ट्रम पे स्टडी करेंगे तो उसे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। तो यहाँ पे भी यही है कि यहाँ पे क्या होता है, इसमें जो सैंपल जो है आप पे जो सैंपल है, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक प्रिज्म, ठीक है, मोनोक्रोमेटिक प्रिज्म रखा जाता है, और इसके ऊपर टू टाइप्स की रेज जो है वो पास की जाती है, जिसमें एक अल्ट्रावायलेट रेज होती है और विजिबल रेज होती है। विजिबल रेज जो होती है उनकी जो सेवन कलर्स होते हैं उनकी अलग वेवलेंथ होती है, अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है उनकी अलग वेवलेंथ होती है। तो यहाँ पे देखें सैंपल जो रखा गया था, यहाँ सैंपल से कुछ लाइट जो थी, कुछ लाइट ट्रांसमिटेड हो गई, ये फोटो डिटेक्टर है, इसने क्या किया, लाइट को डिटेक्ट किया है और यहाँ पे रिकॉर्ड किया है। ठीक है, रिकॉर्ड करके वेवलेंथ पे इसकी बता दी है कि इसकी वेवलेंथ क्या है। इसकी जो वेवलेंथ रेंज होती है अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की, इसकी रेंज होती है 192 से 900 नैनोमीटर।
ठीक है। तो ये है हमारे पास अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये इतना ज़्यादा टफ नहीं है, जस्ट इसमें आपने बताना है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है और इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस की जाती है और उसकी वेवलेंथ जो होती है 192 टू 900 होती है और इसमें लाइट और मैटर का इंटरेक्शंस होता है। और यहाँ पे मोनोक्रोमेटिक प्रिज्म का यूज़ किया जाता है। जितनी लाइट इमिट होती है उन्हें फोटो डिटेक्टर पे डिटेक्ट करके उनकी वेवलेंथ फाइंड आउट की जाती है। उसके बाद है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एनालिटिकल टेक्निक्स में यूज़ होने वाली जो है 1950 में यूज़ की गई थी इलेक्ट्रॉन ये इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, इस वाले जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों टाइप की एनालिसिस कर सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है आपको कोई भी और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो है आप एनालिसिस करने के लिए यूज़ करते हैं कि जो भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ये क्या होती है, लेस टाइम होती है और कॉस्ट इफेक्टिव होती है। मतलब इसमें टाइम भी कम लगता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब इसमें पैसे भी कम लगते हैं और काम भी आपको आसानी से अच्छा मिल जाता है। और इसमें जो है प्लूटिंग केमिकल भी, मतलब जब एनालिसिस करते हैं कोई भी केमिकल होता है वो प्लूटिंग केमिकल नहीं यूज़ किया जाता। और इसकी वेवलेंथ क्या होती है 2.9 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर। ठीक है, और या ऐसे भी कर सकते हैं 4625 सेंटीमीटर वेव नंबर है इसका। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या थी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। अच्छा, आज के लेक्चर में हमने एडवांस इंस्ट्रूमेंटल मेथड की बात की है जिसमें हमने स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस किया है और उसकी टू टाइप्स है, अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात की है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।